हेलो दोस्तों, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज के फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपने देखा कैसे डब्ल्यूएफआई का अध्यक्ष बन गया ब्रजभूषण सिंह का पार्टनर। इसे ब्रजभूषण सिंह का पार्टनर कह सकते हैं, ब्रजभूषण सिंह का राइट हैंड कह सकते हैं, ब्रजभूषण सिंह का चेला कह सकते हैं। ये शुरुआत सिंह से ही ब्रजभूषण सिंह के साथ है। अब आप ये बन गया या फिर ब्रजभूषण बन गए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। और इसी मामले में भारत की देश की बेटी जिसने भारत का सिर पूरे वैश्विक स्तर पर ऊंचा किया, भारत के झंडे को अपनी एक पहचान दिलाई, उसको गौरवान्वित महसूस कराया, भारत के हर नागरिक को, भारत की हर बेटी को गौरवान्वित महसूस कराया, साक्षी मलिक जो कि ओलंपिक में मेडल लाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उनने इस्तीफा दे दिया। ये एक मुहिम में लड़ रही थी, बहुत टाइम से ये इसके खिलाफ, जो कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष था, ये ब्रजभूषण सिंह, इसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। लड़ाई ये अपने लिए नहीं, इन कुछ लड़कियों के साथ अन्याय हुआ था जो ब्रजभूषण सिंह पे आरोप हैं, और पूरी चार्जशीट जो फाइल हुए उसमें आरोप सिद्ध भी हुए हैं, क्योंकि इसने इतना दबाव बना रखा था दिल्ली पुलिस पे, उसके बावजूद जितनी परसेंटेज, मतलब कि 1% मतलब कर पाई होगी न्याय, उसमें भी इसकी कमी निकली है। तो इसकी कमी सच्चाई में तो जाने कितनी होगी। तो उसके बावजूद ये खड़ी नहीं साक्षी मलिक, विनेश फोगट और बजरंग पूनिया जी, इनको ग्रैंड सैल्यूट करना चाहिए हमारे देश के हर देशवासी को। तो ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अब नया अध्यक्ष बन गया है डब्ल्यूएफआई, क्या है, कौन इनके खिलाफ खड़ा हुआ था इनके सामने, उनको कितने वोट मिले, और ये जो संजय सिंह बन गया है इसको कितने वोट मिले, तो ये पूरा मामला जानेंगे। उसके बाद कुछ देखिएगा लोग हैं जिन्होंने इसका समर्थन किया है और कहा है दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। तो पहले ही वीडियो में बता देना चाहता हूँ, क्षत्रिय तो हम भी हैं, और हर वो क्षत्रिय है व्यक्ति जो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ है, सच्चाई के साथ खड़ा हुआ है, कमजोर और सही के लिए खड़ा हुआ है। ये नहीं कि लालच में आके, डर के, कायरता के साथ किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी वाहवाही कर रहा है, चाटुकारिता कर रहा है, वो व्यक्ति क्षत्रिय नहीं है। तो इस वीडियो में शुरुआत में ही बता दे रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव कमेंट नहीं चाहिए, और नेगेटिव कमेंट करेगा भी नहीं। हमारे साथ सभी लोग बहुत ही अच्छे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट हर एक सच्चा और न्याय के साथ जुड़ा हुआ है हमारे साथ। तो मैं तो मानता हूँ क्षत्रिय की परिभाषा ये है कि वो निडर है, ये तो पक्की है ही, उसके साथ वो अन्याय करने वालों के खिलाफ है और सच्चाई के साथ है, और कमजोर को न्याय दिलाने के लिए हर वक्त तैयार है, वो क्षत्रिय है। तो क्योंकि इसने एक क्षत्रिय का तूल बना रखा है कि ये क्षत्रिय का टैग लगा रखा है, और कुछ संगठन है उनको अपने साथ ले रखा है। उन्होंने जब ये बन गया कुश्ती संघ का अध्यक्ष, यही बन गया, अब ये बन गया संजय सिंह या ये बन गया, एक ही बात है, कोई अंतर है नहीं इसमें। तो ये इसके बाद बड़ा पोस्टरबाजी हुई, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा। दबदबा तो बेटा किसी का नहीं रहा है जिंदगी में। अच्छे अच्छे राजा महाराजा जिनके पास कई देश थे, उनका नामो निशान मिट गया है। तो दबदबा तो ये बात भूल जाइए, घमंड में नहीं रहिए किसी को भी। उसके बाद ये मैटर हुआ जब ये अध्यक्ष बन गया, साक्षी मलिक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इन्होंने अपने सूज टेबल पे रख दी। सूज इन पहलवानों की एक बहुत बड़ी, जैसे किट होती है क्रिकेटर्स के लिए, उनका हेलमेट, उनका बैट, बॉलर्स बॉल, ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं एक खिलाड़ी के लिए जो उसके खेल से संबंधित हैं। तो इन्होंने अपने रख दिए सूज और इन्होंने कहा अब मैं कभी कुश्ती नहीं खेलूंगी। तो ये क्या क्या माजरा हुआ और ये कितने टाइम से हुआ, और हमारी साक्षी मलिक जी ने देश के कौन कौन से पदक दिलाए हैं, इस सब पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और देश की बेटियां विशेष तौर पर साक्षी मलिक जी को सपोर्ट करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक न्याय की बात उठ सके और सभी लोगों तक सच्चाई पहुंच सके, उम्मीद करता हूं। और गर्ल्स से विशेष तौर पर मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस मुहिम में सपोर्ट करें साक्षी मलिक जी का। तो ये क्या मामला है, जैसा कि हमने देखा डब्ल्यूएफआई का चुनाव संपन्न हो गया, उसके बाद साक्षी मलिक जी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं कुश्ती संघ से संन्यास ले रही हूँ, कुश्ती से, और डब्ल्यूएचआई चुनाव में ब्रजभूषण जैसा ही जीत के आए। वही रेसलर बजरंग पूनिया जी ने कहा कि खेल मंत्री ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह से संबंधित फेडरेशन में कोई नहीं आएगा। खेल मंत्री कौन थे? अनुराग ठाकुर जी। उन्होंने साफ साफ कहा था ऑन रिकॉर्ड कि ब्रजभूषण सिंह या ब्रजभूषण से संबंधित कोई भी व्यक्ति फेडरेशन में नहीं होगा। लेकिन अब देख रहे हैं हम, ब्रजभूषण का लेफ्ट राइट हैंड, चेला, जो कुछ कह लें, ब्रजभूषण स्वयं ही एक तरीके से फेडरेशन का अध्यक्ष है। लेकिन उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि बेटियों को न्याय मिलेगा। आज के चुनाव में ब्रजभूषण के आदमी की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है कि वे न्याय करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि पीढ़ियां न्याय के लिए लड़ती रहेंगी, क्योंकि हमारे देश की न्याय प्रक्रिया है जो कि बहुत लंबे समय तक चलती है। न्याय तो मिलता है, परंतु जब न्याय का जीत का पूरा मजा किरकिरा हो जाता है, तुरंत मिल जाए, समय से मिल जाए, तो उसकी बात ही अलग है।
तो सरकार ने जो वादा किया था उसमें पूरी तरीके से सरकार विफल रही है, ये बयान दिया बजरंग पुनिया जी ने। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये वीडियो तो हालांकि मैंने अपने वीडियो में नहीं लगाया है, कोशिश करूंगा लास्ट में इस वीडियो को लगा दूं अगर लगा पाऊंगा तो। इस वीडियो में साची मलिक जी बहुत भावुक थी, पूरी तरीके से रो रही थी। विनेश फोगाट भी रो रही थी। रोएंगी क्यों नहीं, ये कितने समय से इस मुहिम में थी, इस लड़ाई में थी, न्याय के लिए थी, लेकिन बाद में देखते हैं किस तरीके से इनको अपमानित किया गया। अपमान ही है, जिस व्यक्ति के नहीं होना चाहिए था फेडरेशन का अध्यक्ष वही अध्यक्ष बन गया है, तो अब ये अपनी मनमानी तो करेगा और इनको परेशान भी करेगा, तो ये क्या किया जाए। तो इन्होंने ये अपना ट्वीट किया था, इन्होंने लिखा, मैंने देश के लिए जितने भी पुरस्कार जीते आप सबके आशीर्वाद से जीते, मैं आप सभी देशवासियों को हमेशा आभारी रहूंगी, कुश्ती को अलविदा। ये बहुत ही दर्दनाक था और बहुत ही भावुक करने वाला था। इस पीपीटी में ये दो व्यक्ति आमने सामने थे। ये कुश्ती संघ का जो चुनाव था, भारतीय कुश्ती संघ का, उसमें एक तो ये था संजय सिंह, ये जीत गया, 40 वोट इसको मिले और 7 वोट इनको मिले। ये कौन है, ये है अनीता स्योरड़ जी, इनका नाम है अनीता स्योरड़। ये भी इन्होंने इनके सामने ताल ठोंकी थी और ये जीत जाती तो बात ही और थी, न्याय की जीत होती। अगर अनीता स्योरड़ जी जीत जाती भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव तो न्याय की जीत होती, परंतु इनको मात्र 7 वोट मिले और इसको 40 मिले। अब इसको 40 कैसे मिले होंगे, क्योंकि अब ये ब्रजभूषण शरद सिंह से ही तो इस्तीफा दिलवा लिया गया था, अब उसमें इसके पहले से सभी लोग सेट होंगे। ये तो पूरी तरीके से काबिज किए हुआ था, अपने मुट्ठी में किए हुआ था भारतीय कुश्ती संघ को, और इसीलिए इन 40 के 40 कायर लोगों ने इसके पक्ष में वोट किया। अब ये करते भी क्यों नहीं करते तो वो और तरीकों से परेशान करता, क्योंकि ये काफ़ी बाहुबली आदमी है। जिस तरीके से अतीक अहमद को तो मार दिया सरकार ने, दिखा दिया, और उसी तरीके का व्यक्ति मान लीजिए इसको गुंडा दबाव, ये जिस क्षेत्र में है वहाँ की कई सीटों पर इसका दबदबा है, इसीलिए मोदी सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती। इसने खुलेआम कहा है कि है किसी में दम मेरा टिकट काट सके, कई बार इस तरीके के ऑन द रिकॉर्ड इसके बयान है। हालांकि इसने इस कैमरे के सामने एक बार तो कहा था कि मैंने एक व्यक्ति को गोली भी मारी है, गोली भी चलाई है, इस तरीके के इसके बयान है। एक बार ये स्टेज पे खड़े होकर कह रहा था कि जब मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने एक लड़के का हाथ तोड़ दिया था, उसने मेरी कॉपी नहीं लिखी इसलिए। इस तरीके के बयान दे चुका है ये बंदा, बताइए कमाल है। उसके बावजूद खुलेआम घूम रहा है, जीत रहा है, सभी नेताओं से मिल रहा है, संसद में बैठता है और इसका निलंबन भी नहीं होता, और तमाम 141 सांसदों का निलंबन हो जाता है। क्या मजाक चल रहा है देश में, मीडिया भी इसके खिलाफ कुछ नहीं दिखाती। और इसका ये राइट हैंड कह लें, इसी को कह लें सेम टू सेम संजय सिंह, अब ये भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष बन चुका है। हालांकि ये संजय सिंह ने आज तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक नहीं जीता है, हमने इसको पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखा। मतलब इसका बैकग्राउंड मजबूत है, अच्छा पैसा वाला व्यक्ति है, पुराने दाव पेच वाले वैसे इसके पूर्वज जुड़े रहे हैं कुश्ती से, लेकिन इस संजय सिंह व्यक्ति ने आज तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक नहीं जीता। अंतर्राष्ट्रीय तो बहुत बात की बात है। लेकिन जो अनीता स्योरड़ जी हैं, इन्होंने हमारे देश के लिए 2010 में जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता। तो कितना अच्छा होता अगर एक गोल्ड मेडल जीतने वाली अनीता स्योरड़ जी हमारे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन जाती, और अगर ये जीत जाती चुनाव तो ये भारतीय कुश्ती संघ की पहली महिला अध्यक्ष होती। तो कितना सुंदर होता, हमारे देश की बेटियों को कितना गौरवान्वित होने का मौका मिलता, कितना प्रोत्साहन मिलता, कितना मोटिवेशन मिलता और आगे उनको बढ़ने का और हिम्मत मिलती। तो मेरी तो पूरे इनको ही सपोर्ट था, मैं तो पूरी दुआ थी कि यही जीतनी चाहिए थी। मेरा मानना तो यही था, न्याय की जीत जब ही होती जब भी भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव अनीता स्योरड़ जी जीतती। लेकिन अभी बेईमानी हुई है, कोई नहीं, झूठ के पैर ज़्यादा लंबे नहीं होते, झूठ का समय ज़्यादा लंबा नहीं होता, कभी ना कभी तो न्याय होगा ही। तो इस स्लाइड में हमने जैसा मेंशन किया हुआ है अनीता स्योरड़ जी के बारे में, ये आप देख सकते हैं अपने गोल्ड मेडल के साथ हैं जब इन्होंने दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम 2010 जो हुए थे इसमें गोल्ड मेडल जीता। तो ये आप समझ गए होंगे। और जो अभी वर्तमान में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बन गए, इनके पास इस तरीके का कोई भी मेडल नहीं है, लेकिन ये जीत गए हैं। अब ये अपने देश की व्यवस्था ऐसी है तो क्या कह सकते हैं। तो ये सिस्टम बना हुआ है। तो ये देख सकते हैं कि इससे पहले ब्रजभूषण सिंह, हालांकि ये ब्रजभूषण सिंह ने पहले ही दावा कर दिया था कि किसी में हिम्मत नहीं है, कोई नहीं हरा पाएगा। क्यों नहीं हरा पाएगा, इसको मालूम था, इसके लोग बैठे हुए हैं अंदर। तो ये फिक्स था पूरे तरीके से गेम, आप कह सकते हैं। इसमें कतई न्याय नहीं था। अगर निष्पक्ष तरीके से ये होता तो 100% अनीता स्योरड़ जी ही चुनाव जीतती, लेकिन ये पूरी तरीके से फिक्स था। इसीलिए ये ब्रजभूषण सिंह काफ़ी समय पहले से चिल्ला रहा था कि कुश्ती संघ का अध्यक्ष तो संजय सिंह ही बनेंगे, इनको कोई नहीं हरा सकता।
तो ये आपको पता होना चाहिए। 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ का जिला अध्यक्ष बना था। उसके बाद यूपी में साल 2009 में कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना था ब्रजभूषण सिंह। उसके बाद ये उपाध्यक्ष बना था। इस तरीके से इसका कार्यकाल रहा है, ये जुड़े रहे हैं इस तरीके से। ये कुछ लोगों ने इसके जीतने के बाद इस तरीके के पोस्टर लहराए हैं, दबदबा तो था, दबदबा तो है, रहेगा। ये बहुत ही गलत चीज़ है। एक तो मतलब वो कहते हैं ना, चोरी की चोरी और ऊपर से सीना चोरी और घमंड, इस तरीके का। आपको मालूम है घमंड तो रावण के अभी नहीं रहा था, जिसके पास इतनी बुद्धि थी। बहुत अच्छा आदमी था, किसी को महिला को स्पर्श तक नहीं करता था बिना उसकी परमिशन के। ये व्यक्तियों ने तो एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की रिपोर्ट है और उसके सबूत भी मिले हैं। हालांकि इसने बाद में उस लड़की के परिवार वालों को दबा के धमका के उसके बयान बदलवाए थे। तो इस तरीके की घटनाएं करोगे आप और बनोगे छत्री, कमाल है। छत्री लोग, अगर जो सच्चे छत्री होंगे वो भी इसका विरोध ही करेंगे। कोई सच्चा छत्री इसके फेवर में खड़ा नहीं होगा, वरना वो छत्री नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। क्योंकि इसने अपना एक टैग बना रखा है छत्री का, और उस बारे ये बचा हुआ है। लेकिन ज़्यादा समय तक चलेगा नहीं, क्योंकि किसी का घमंड और चलता नहीं है। और ये बात कर रहे हैं ना दबदबा क्या चीज़ है। अच्छे बड़े बड़े राजा महाराजा जिनके पास जान क्या था, वो नहीं, उनका नामो निशान नहीं है, तो आप क्या बात करते हो। तो ये WFI की बात की। WFI में आप इतना और ऐड कर लीजिएगा कि WFI का मुख्यालय कहाँ है। WFI का मुख्यालय नई दिल्ली में, ये पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1967 में, 27 फरवरी 1967 में WFI की स्थापना हुई थी। ये आपसे पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। और जब से ये 1967 में स्थापना हुई है, तब से कोई ना कोई पुरुष ही इसके अध्यक्ष है, कोई महिला नहीं बनी है अब तक। ये पहली बार होता कि अनीता श्योरर जी अगर चुनाव जीत जाती तो ये पहली महिला अध्यक्ष होती WFI की। बहुत सुंदर होता है ये। अब इस घटनाक्रम पे आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर भावुक करने वाला है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप देख सकते हैं इमेज में, किस तरीके से ये रो रही थी साक्षी मलिक जी। इधर आप देख सकते हैं विनेश फोगिट भी जी रही थी। यहाँ पर इस इमेज में इन्होंने अपने सूज, जो कि एक खिलाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, महिला पहलवान हो चाहे पुरुष पहलवान हो, उसकी सूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो गेम जब खेलती हैं तो ये सूज पहन के ही खेलती हैं। तो उन्होंने अपने उतार दिए और रख दिए, और उन्होंने कहा मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ। WFI चुनाव में ब्रजभूषण जैसा ही जीत गया, यानी कि ब्रजभूषण जीत गया। ये इस तरीके की हेडलाइन बनी कि रूंधा गला, भीगी आंखें, मेज पर जूते रखकर बोली साक्षी मलिक, मैं कुश्ती त्यागती हूँ। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ। वहीं रेसलर विनेश फोगिट ने कहा कि मैं युवा एथलीटों से कहना चाहती हूँ कि अन्याय का सामना करने के लिए तैयार रहें, कुश्ती का भविष्य अब अंधकार में है। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। ये उस टाइम की इमेज यहाँ पर ऐड की हुई है जब दिल्ली में जंतर मंतर पर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। ये देखिए किस तरीके का अन्यायपूर्ण व्यवहार हुआ था। एक महिला पहलवान जिन्होंने देश का मान सम्मान हमेशा ऊंचा किया, पूरे विश्व में ऊंचा किया, देश में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये तमाम मेडल लाई और हमारे तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखा। उन व्यक्तियों के साथ इस तरीके का हो रहा है, और हमारे देश की सरकार आंखें बंद किए हुए, कान बंद किए हुए, किसी के कान पे कोई जू नहीं रखता। जबकि अभी कोई जीत के आया था तो उसकी जीत में हिस्सेदारी लेने पहुंच जाते, उसके साथ फोटो खींच के डाल देते कि हमें भी इसके फॉलोअर मिल जाए, हमें भी वाहवाही मिल जाए। लेकिन जब कोई कमज़ोर हो रहा है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तब उसके साथ खड़े होने कभी नहीं जाते। मैंने तो आज तक नहीं देखा, नहीं तो प्रधानमंत्री जी को, नहीं गृह मंत्री जी को, किसी के, नहीं बेरोजगार छात्र के साथ, नहीं किसी महिला पहलवान जब इतनी ज़्यादा परेशान थी तो कम से कम एक बार जाते, इनके साथ भी, इनके कंधे पे भी हाथ रखते। जैसे हमने देखा है तमाम लोगों के कंधे ठोंकते हुए देखे गए हैं कई बार जीते हुओं के। तो ये बड़ा ही भावुक करने वाला पल था ये, इस इमेज में आप जैसा कि देख सकते हैं। ये मैंने देखा पूरा वीडियो, हालांकि इसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे किस तरीके से साक्षी मलिक जी ने अपना पूरा बयान दिया और ये रो गई थी पूरी तरीके से। और ये दिल्ली वाले घटनाक्रम की तस्वीरें हैं, किसी ने नहीं सुना। और उसके बाद एक बात ने और तूल पकड़ लिया, जैसा कि ये अभी चल रहा था जब उपराष्ट्रपति जी ने अपना पूरा बयान जाट समुदाय पर केंद्रित कर दिया था, पूरा राजनीतिक बयान था। जबकि आप उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे हुए हो, आपको ये बयान शोभा नहीं देता। आपने कहा कि मैं जाट हूँ, मेरे साथ जाट का अपमान हुआ। मिमिक्री तो हो गई, मिमिक्री कितने नेताओं की नहीं होती। लालू प्रसाद जी तो स्वयं मिमिक्री करते हैं और तमाम लोग, तमाम नेता उनकी मिमिक्री करते हैं, आए दिन मिमिक्री होती रहती है। और मोदी जी ने खुद सदन में खड़े होकर मिमिक्री की है, और भी बहुत नेताओं ने मिमिक्री की है। उस पर इतना बवाल बना दिया। क्यों बवाल बना दिया? क्योंकि जो मेन मुद्दे हैं, जिस पे बात होनी चाहिए उस पे बात ना हो। संसद में सुरक्षा में चूक क्यों हुई, इस पे बात ना हो। बेरोजगारी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी, उस पे बात ना हो।
मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देश में बेरोजगारी की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, तो ये देश के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे छात्रों को रोजगार की विशेष ज़रूरत है, उनकी उम्र बढ़ती जाती है, कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है ये वही जानते हैं। आप लोग तो कुर्सी पे बैठे हैं, अपनी तो तनख्वाह पेंशन सब बढ़ा देते हैं और दूसरे के बारे में आप नहीं सोचते। अभी पिछले कुछ टाइम से 200% इंक्रीज कर चुके हैं ये सांसद विधायक अपनी तनख्वाह में, आपको पता होना चाहिए। तो ये जब जाट समुदाय की बेटी हैं, फिर किसी ने नहीं बोला, फिर ये देखिए कई बड़े पत्रकारों ने इस पे लिखा, जैसा कि इन्होंने अजीत अंजुम जी हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की है इन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में, जीवन में। इन्होंने लिखा, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, देश की पहलवान बेटियों का ऐसा अपमान इतिहास में कभी नहीं हुआ है। देश की शान साक्षी मलिक जी की आवाज आप तक पहुंच रही है ना। आप जिस पार्टी की पैरोकारी करते हैं उस पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली साक्षी मलिक जी, विनीश फोगट जैसी बेटियों को आप खड़े हो सकते हैं ना आप इनके लिए, क्या नहीं हो सकते? आप ये भी तो जाट हैं, आप अपनी जात बता रहे थे उस टाइम जाट हैं। मेमिकरी जैसा कोई मुद्दा नहीं बनना चाहिए था, उसको आपने मुद्दा बना दिया और मुद्दे को साथ ही साथ जात में जोड़ दिया और किसान को जोड़ दिया। जब किसान वहाँ पे दिल्ली में 6 महीने तक पड़े रहे थे और तमाम तरीके की अपनी बातें कह रहे थे, तब आपने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी थी। और ये हमारे देश की जाट पहलवान, महिला पहलवान एक इतनी बड़ी बात कह रही है तो आप बात नहीं सुन रहे हैं और आपने मुद्दा बना रहे हैं। आपको कोई हक नहीं बनता आप उपराष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे। सच बात ये संगीता जी हैं, ये भी मतलब पहलवान है, इन्होंने भी देश के लिए कई मेडल लाए। इन्होंने भी एक ट्वीट किया है, साक्षी मलिक ने कुश्ती छोड़ दी और समाज को अपनी बेटियों को अब स्पोर्ट्स में भेजना बंद कर देना चाहिए। देंगे आपका जो हश्र है, गुंडों ऐसा कर देंगे कि आप जीते जी मर जाएंगे। ये देश अब गुंडों को समर्पित है, ना कि बेटियों को। हालांकि जब किसी भी बेटी के साथ छेड़खानी हो तो उसका जीते जी मरना हो जाता है, बहुत तकलीफदायक है। तो हमारे देश की बेटियों को, हर एक बेटी को साक्षी मलिक जी के साथ खड़े होना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा हर एक बेटी को अब कभी भी साक्षी मलिक जैसी बेटियों के सपोर्ट में रहना चाहिए। कभी भी इन जैसे किसी भी जात के हों, किसी भी धर्म के हों, इन जैसे ब्रजभूषण सिंह जैसे लोगों को कभी भी सपोर्ट ना करें। अभिसार शर्मा जी ने भी लिखा है कि यहाँ बेटियां किसान की बेटियां हैं, जाटों का सबका अपमान हुआ है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में जो दायर किया है वो सिरहन पैदा करने वाला है, इसमें एक गवाही दायर है। ये सब इन्होंने कई लोगों ने ट्वीट किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और एक बार फिर हार गई हिंदुस्तान की बेटी, इस तरीके की हेडलाइन बनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना, हर किसी को बात करना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना हंसता हुआ चेहरा था। ये उस टाइम की बात है जब इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में ये पहला पदक लाई थी, देश के लिए पहली महिला थी जो पदक लाई थी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था देश के लिए, कितना खुशी थी पूरे देश में। और इनके चेहरे पे भी देखिए हंसता हुआ चेहरा, कितना अच्छा लगता है। फिर किस तरीके से ये सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी और किस तरीके से इनको रुला दिया। ये कभी भगवान भी माफ़ नहीं करेगा इन गुनहगारों को जिन्होंने ऐसा किया है, ऐसा माहौल बना दिया है। यहाँ पर हमने कुछ ऐड किया है साक्षी मलिक जी से रिलेटेड, जैसा कि रियो ओलंपिक जो हुआ था 2016 में, इसमें इन्होंने ये पहली भारतीय महिला पहलवान थी जिन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता। तो पूछा जाए आपसे कि पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो ये साक्षी मलिक जी हैं। तो ये कई इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि धारणाओं को बदल दिया था इन्होंने, क्योंकि आपको मालूम है हरियाणा जैसे क्षेत्र में, जाट जैसे समुदाय में बेटियों को कम ही प्रोत्साहन मिलता है कि वो पढ़ाई लिखाई करें, पहलवान जैसे फील्ड में कैरियर बनाएं। परंतु जब साक्षी मलिक जी ने इतना बड़ा मेडल जीता, इतने बड़े पदक जीता और देश का नाम सम्मान इतना ऊंचा किया, उस टाइम बेटियों को भी उत्साह मिला, बेटियों को भी उनके पेरेंट्स ने आगे बढ़ने का मौका दिया, पढ़ाया लिखाया। अब तो हालांकि सिचुएशन बदल गई, पहले सिचुएशन ज़्यादा खराब थी। तो ये जब कोई आपके समुदाय से आए, जैसे बेटी कोई इतना नाम करे, तो और बेटियों को भी एक मोटिवेशन मिलता है, उनके परिवार वाले भी आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो हमने देखा उनके बाद, जो साक्षी मलिक के बाद बहुत सी बेटियों ने अन्य फील्डों में और पहलवानी में अपने दांव पे जमाए और तमाम उपलब्धियां हासिल की। तो ये इनका जन्म जो है साक्षी मलिक जी का 3 सितंबर 1992 में हुआ था, हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गाँव में। और इनके जो दादा थे सुखवीर मलिक जी, ये भी एक पहलवान थे, उन्हें देखकर इन्हें प्रेरणा मिली थी और इन्होंने जो है अपना इरादा बनाया था कुश्ती में अपना कैरियर बनाने का। 12 साल की उम्र में इन्होंने ईश्वर दहिया नामक इनके कोच थे, इनसे प्रशिक्षण लेना शुरू किया था। 2009 के एशियाई जूनियर विश्व चैंपियनशिप फ्री स्टाइल में 59 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था। इस सफलता का ये इनका पहला स्वाद था। 2010 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने कांस्य पदक जीता। 2013 के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। साक्षी मलिक ने ग्लासगो में अगले वर्ष अपना कॉमनवेल्थ गेम्स खेला और 58 किलो वर्ग फाइनल में रजत पदक जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स में ये तीनों पदक जीतने वाली इकलौती
महिला पहलवान है। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में, आप यहाँ पे जैसे कि मेंशन है, इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है, सिल्वर मेडल भी जीता है और मतलब ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। ये सभी मेडल जैसे कि यहाँ पर मेंशन 2018 में 62 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक के साथ जीता और दूसरा राष्ट्रीय खेल मेडल था। तीनों मेडल जीते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में तीनों मेडल किस खिलाड़ी ने जीते हैं, तो ये जो है साक्षी मलिक जी ने जीते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो में हमने समझा क्या क्या ये घटनाक्रम था। तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। WFI का आप जो है स्थापना वर्ष ध्यान रखें 1967, इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखें नई दिल्ली। ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब नाम तो ये संजय सिंह भी ध्यान रखना है, ये WFI का वर्तमान का अध्यक्ष बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। साक्षी मलिक से जुड़े हुए ये पॉइंट जरूर ध्यान रखें। जैसा कि हमने बताया 2016 में पहला जो है मेडल लेके आई ओलंपिक में महिलाओं के से समर्पित, तो ये ध्यान रखना है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ में तीनों मेडल इनके पास हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इनको पद्म श्री पुरस्कार भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो हम तो प्रार्थना करेंगे भगवान से हमारे देश की किसी भी बेटी को इस तरीके का सामना न करना पड़े कि उसकी आंख में आंसू आए, इस तरीके से वो भावुक हो जाए। हर समय फर्क से ऊंचा रहे, तिरंगा का मान सम्मान बना रहे और इस तरीके से हंसता खेलता चेहरा रहे। एक क्वेश्चन हमने ऐड किया है यहाँ पर, भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते हैं? गिने चुने मेडल जीते हैं भारत ने ओलंपिक में, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल कई बार चर्चा में आते रहते हैं। गोल्ड मेडल भारत ने जीते हैं 10 टोटल। यहाँ पर तो क्वेश्चन ये रखा है मैंने, भारत ने ओलंपिक में अब तक कितने मेडल जीते हैं कुल इतिहास में पूरे में। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर कीना है। पर यहाँ पर गोल्ड मेडल बता देता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत ने कुल 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 तो हॉकी में जीते हैं ये पूरे के पूरे टीम ने, और 2 जीते हैं जो आपको जैसा कि पता होगा 2020 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। इसके अलावा एक अभिनव बिंद्रा जी थे, उन्होंने भी जीता था एक कौन सा, शूटिंग में गोल्ड मेडल। तो इस तरीके से 10 गोल्ड मेडल हैं ओलंपिक में भारत के पास। लेकिन क्वेश्चन है आपका अब तक कुल कितने मेडल जीते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। हर एक पॉइंट से आपको नॉलेज मिलेगी, तो आपको वीडियो पूरा देखना है, लाइक और शेयर करना है। और मेरी विशेष रिक्वेस्ट है देश की बेटियों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि साक्षी मलिक जी की आवाज़ देश के हर कोने तक, हर व्यक्ति तक पहुँच सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को समझिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।